नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम आजकल अपने विकास को लेकर नहीं बल्कि विवादों को लेकर ज्यादा चर्चाओं में रहता है। कभी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, तो कभी कथित मस्जिद की सीलिंग को लेकर विवाद, और अब एक नया विवाद जुड़ गया है, वो है नवरात्रों में जबरन मीट की दुकानें बंद करने को लेकर विवाद। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह है कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में क्या जबरदस्ती दुकानें बंद कराना सही है? क्या धार्मिक भावनाओं की आड़ में यूं खुले आम गुंडागर्दी करना सही है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू सेना से ऋतुराज जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक जी हैं, हमारे साथ नव जन चेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ गोयल जी हैं, हमारे साथ असलम खान साहब हैं, समाज सेवी हैं, हमारे साथ महावीर अग्रवाल जी हैं, महावीर भारद्वाज जी हैं, माफी चाहूंगा, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक और हमारे साथ रवि कुमार हैं, मीट एसोसिएशन के प्रधान हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले महावीर जी, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली चंद रोज पहले, आप लोग शहर की सड़कों पर थे, जबरदस्ती मीट की दुकानें आप बंद करा रहे थे, मारपीट भी आप लोगों ने दुकानदारों से की। क्या धार्मिक भावनाओं की आड़ में जिस तरह की चीजें आप लोग ये कर रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसा है, हिंदू समाज के लोग नवरात्रों में यदि अपनी कोई मांग रखते हैं या अपनी किसी भावना को व्यक्त करते हैं, उसे किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। भावनाओं के लिए आप किसी के साथ मारपीट करेंगे, जबरदस्ती करेंगे? मैं आपके इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। जब एक समूह निकलता है सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, तो उसमें यदि कोई व्यक्ति घुस करके किसी भी एक बच्चे को 2 थप्पड़ मार देता है, तो उसको संघर्ष समिति के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता, हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी नहीं बताया जा सकता। हमने कल प्रशासन से भी कहा है, वो फुटेज देखे। सर, अगर हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो किसकी कहेंगे? अगर प्रदर्शन करने के लिए समूह निकला तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि आपके उस प्रदर्शन में कोई भी आकर घुसेगा और इस तरह की हरकतें करेगा? और आप क्यों किसी के ऊपर जबरदस्ती उनकी दुकानें बंद कराएंगे? क्या कौन से अधिकार के तहत आप ये सब कर रहे हैं? पूरे प्रकरण में एक भी दुकान जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति ने, किसी हिंदू संगठन के व्यक्ति ने, हम लोगों ने, हिंदू संघर्ष समिति के किसी भी कार्यकर्ता ने, अधिकारी ने किसी भी दुकान को जबरन बंद नहीं कराया। प्रारंभ से लेकर के अंत तक की फुटेज प्रशासन के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है। एक भी दुकान दिखा दे, एक भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, वो ये कह दे कि जबरन हमें फोर्स किया गया, मजबूर किया गया दुकान बंद कराने के लिए। भीड़, जब एक भीड़, अगर एक भीड़ जाएगी एक दुकानदार के पास, वो अकेला या एक उसका साथी वहां है, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो निवेदन भी है वो एक धमकी की तरह काम करेगा। ऐसी नौबत नहीं आई, निवेदन भी नहीं करना पड़ा। सड़कों पर हम निकले तो मारपीट क्यों किया आपने दुकानदारों के साथ? मैंने आपको पहले भी कहा, हम इस बात पर दृढ़ हैं, हिंदू संघर्ष समिति के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, किसी भी सदस्य ने कोई मारपीट नहीं की। चलिए, सबसे बड़ा यही है, वो तस्वीरें हैं, सभी ने देखी हैं कि वो मारपीट किसने की थी और किसने नहीं, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। रवि कुमार जी, आप मीट जो एसोसिएशन है उसके प्रधान भी हैं, जो हर साल देखते हैं, क्योंकि ठीक है भावनाएं हो सकती है किसी एक धर्म की, लेकिन क्या उन भावनाओं के तहत किसी भी दुकानदार के ऊपर जबरदस्ती करना, वहां जाके तोड़फोड़ करना या मारपीट करना, ये सही है? ये सही नहीं है जी, बहुत गलत है। क्योंकि दुकानदार तो ये चाहता ही नहीं किसी की भावनाओं का हर्ट हो। पहले ही प्रशासन की तरफ से जेड ब्लैक शीशे करा रखे हैं मीट शॉपों के, इतनी बिल्कुल सख्ताई कर रखी है नगर निगम गुरुग्राम ने। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप सामने से जा रहे हो और बकरा बाहर काटेगा, मुर्गा बाहर काटेगा, मच्छी, अगर ऐसा कोई करता है तो नाजायज है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी तरीके से, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान, हर चीज का बिल्कुल विस्तार से ध्यान दिया जाना चाहिए। मीट वाले ऐसा नहीं कि बाहर कुछ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हर दुकानें रेंट पे, मीट वाले ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। एक दुकान का 25-25, 30-30 हजार है, 15-15 हजार रुपए में कारीगर मिलते हैं, मेंटेनेंस लगा के बहुत ज्यादा पड़ जाता है। 10 दिन दुकान बंद होने से बहुत ज्यादा खतरा आ जाता है दुकानदार को। रमन मलिक जी, मतलब हो क्या रहा है इस शहर में? क्या आपका प्रशासन, आपका सिस्टम ऐसे लोगों पर नकेल कसने में नाकामयाब है? कभी खुले में नमाज कोई पढ़ रहे हैं, कुछ गुंडे जाते हैं वहां जाके उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको वहां से भगा देते हैं।
फिर कथित मस्जिद विवाद आया, वहां पर भी लोगों ने खूब राजनीति चमकाने के लिए एक जो दो समुदायों के बीच एक खाई खोदने की कोशिश की गई और एक नया यहां कुछ लोग निकलते हैं जबरदस्ती जो है वो दुकानें बंद कराएंगे। क्या कानून जो है अब इस तरह की भीड़, इस तरह के लोग चलाएंगे क्या? आप कैसा जवाब चाहते हैं पहले ये बताइए। अगर तो आप जवाब चाहते हैं जवाब के तौर पे या जवाब चाहते हैं मीडिया के तौर पे, उसकी वजह देखिए मलिक साहब, मीडिया या आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ बात मीडिया का नहीं रहे थे। जब आपने अभी अपना शुरू करा प्रोग्राम तो आपको इस विषय पे रहना चाहिए था, आपको हिंदू मुस्लिम में नहीं घुसना चाहिए था। अगर आप सांप्रदायिक भाव को उठाते हैं तो वो अगर सांप्रदायिक वो हाँ, सुन लीजिए सर, अगर दो समुदाय के बीच ये सुन लीजिए ये भी है सर, बिल्कुल है सर। वो 129 लाइसेंस दिए जाने थे जिसमें से कि 90 और 2 महीने में 5 ने रिन्यू कराया। उसके अलावा बाकी जो इलीगल दुकान खोल के बैठे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी सामने सारी डिटेल आई है, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को भी अंदर लिया जो की कोशिश कर रहे थे ऊपर दर मचाने की। आपके सामने है रिपोर्ट, कोई मैं छुपा के बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं जो एक्ट अगर इलीगल कोई कर रहा है उसके अगेंस्ट ये सरकार काम करती है। मेरा जानना और मेरा मानना ये है कि उन 95 दुकानों के अलावा जो बाकी इलीगल काम कर रहे हैं, क्या आज उसके ऊपर अगर हम एक्शन लें तो किसी को परेशानी होगी? सवाल यही है कि आप लोगों को एक्शन लेना है, कोई दूसरा 4 आदमी खड़े होते हैं, जबरदस्ती दुकानें बंद कराते हैं, मारपीट करते हैं, यानी कि जो कमजोरी है, विफलता है, उसको समझिए। आज आपके माध्यम से मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि कोई मीडिया, कोई समाज सेवी, कोई एनजीओ वाला ये सामने नहीं लेकर आएगा कि जी ये बाकी दुकानें जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको बंद कर दिया, उनका हकूक मार दिए, उनका हक ले लिया। साहब अगर लाइसेंस है तो काम करो, नहीं है तो बंद करो अभी के अभी और चले जाओ, इससे पहले कि कड़ी गाज गिरे। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो इलीगल है उस पर करेंगे, दूसरा जो है आपके सिस्टम या कानून को कोई और चलाने की कोशिश नहीं करेगा। सवाल ये था, आ रहा हूं मैं सर, मैं आ रहा हूं। लीगल को ही प्रोटेक्ट करने की बात है, इलीगल को प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उनको आज भी मैं यहां से सख्त वार्निंग दे रहा हूं, बंद करिए और चले जाइए। ऋतुराज जी, ये हर बार क्यों होता है? क्यों आप लोग जो धार्मिक भावना है, हर किसी की अपनी भावना है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के ऊपर क्यों डालेंगे? क्यों आप किसी को ये फोर्स करेंगे कि नहीं जो मैं चाहता हूं वो आप करें? अगर किसी का मन है वो अपनी दुकान खोलना चाहता है तो वो खोले, और अगर आपको उसको लेकर विरोध है, प्रशासन है, पुलिस है, कानून है, उसका सहारा लीजिए। आप सड़कों पर निकल जाएंगे। कितने साल पिछले 6 साल पहले जब ये बात उभर के आई थी और गुड़गांव के अंदर ही पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आज पूरे इंडिया के अंदर काफी जगह ये मूवमेंट चल रहा है। आजादी का मूवमेंट चला रहे हैं क्या आप लोग? मतलब किसी को भी मारपीट करेंगे? नहीं है, ये आजादी की मूवमेंट नहीं है, मेरे धर्म की, मेरे आस्था की बात है। जब कश्मीर के अंदर बात की जाती है कि रमजान का महीना है, 1 महीने के लिए सेना के हथियारों को बंद कर दिया जाता है, तो क्या 9 दिन देश के अंदर मीट की दुकानें बंद नहीं की जा सकती? अगर आपको लगता है कि मीट की दुकानों से ये आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस हो रहा है तो पब, बार और ये आहते जो चल रहे हैं उनको भी एक बार बंद कराने की कोशिश कीजिए ना। आपको लगता है कि वो कमजोर है, इसलिए वहां जाकर आप लोग अपनी ताकत दिखाते हैं और उस ताकत के सहारे जो है डराने की कोशिश। कौन है आप ये बताइए ना, कमजोर कौन है? आप मस्जिद के नीचे जाकर के देखिए, पुलिस ने प्रोटेक्शन देकर के वो दुकानें खोली हुई हैं। किसकी कमजोरी है वो? प्रशासन की है या उनकी मजबूती है या उनकी, कहते हैं ना, उनका खौफ है कि अगर उनको बंद किया तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर हिंसा होगी? तो हिंसक कौन है? कौन डरा हुआ है उसकी हिंसा से? बात डर की नहीं है, मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आप हिंसा करेंगे? नहीं, हिंसा की कहां गई है? क्यों नहीं की गई है? देखिए, कोई शॉपकीपर के साथ जाके मारपीट आप लोगों के लोग कर रहे हैं। अरे सर, आउटसाइडर्स, अगर आप अपना एक लेकर जाएंगे, आउटसाइडर्स नहीं कह सकते उसको। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक संघर्ष समिति का या हिंदू सेना का मेंबर था? गोयल साहब, जिस तरह का माहौल गुरुग्राम में बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सीधा जो डेंट है शहर की छवि पर पड़ रहा है। मैसेज ये जा रहा है बाहर में कि ना जाने कौन सा आतंक, कौन सा हंगामा जो है गुरुग्राम में बरपा हुआ है कि ये शहर सुरक्षित ही नहीं रह गया।
क्या इन हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में क्या मान सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का जो एक डर होना चाहिए, एक जो मैसेज होना चाहिए इन लोगों को, वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है? देखिए, मैं तो इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल, एक धार्मिक भावनाओं को लेकर के माहौल शहर में क्रिएट किया जाए, जब शासन सरकार ना हो तो आदमी अपने हाथ में लेके कुछ भी कर सकता है। ये सारी बात किसी के मजहब को दिल दुखाने की या किसी दुकानदार के रोजगार को बंद करने की वहां नहीं होनी चाहिए जहां पर सरकार अपना शासन काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है और कोशिश यही है कि क्यों हम धार्मिक भावनाओं की आड़ में शहर के माहौल को खराब करें? क्यों ना हम मिल बैठ के हर मसले का समाधान निकालने की कोशिश करें? प्रशासन है, कानून है, उसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन हम निकल पड़ते हैं शहर की सड़कों पर, अपनी मनमानी करते हैं और वो फिर गुंडागर्दी और उसकी तस्वीरें आती हैं और उसके बाद फिर हम इनकार करते हैं कि नहीं, हमने ये नहीं किया। असलम साहब, जिस तरह की चीजें बन रही हैं, अब एक आरोप ये भी लग रहा है कि भाई हमने आपकी भावनाओं को समझा, एक समुदाय को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई हमने आपकी भावनाओं को रमजान के मौके पर समझा, आप हमारी को समझे। लेकिन क्या यह तर्क सही है? और अगर यह सही है तो अगर दोनों तरफ से पहल हो रही है तो वो होनी चाहिए। राज साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो जैसे सबने ये बातें रखी हैं, तो ये बड़ी छोटी सोच की बात थी कि जहां हम लोग सर्व समाज सारा जो मिलकर रहता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा संवैधानिक हक हैं, या आज हम जो मिलजुल के रहते हैं, हमारे चाहे हिंदू मुस्लिम भाई, जो हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, हमें उनकी सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है और हम इसके साथ हैं बिल्कुल। मन मलिक जी को भी ये कंफ्यूजन हुआ था, मैं यहां क्लियर कर देता हूं। जो हम ये मीट की दुकानों की हम बात कर रहे हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम की हम भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं जो पीछे भी जिस तरह के हालात बने थे, उन सबका भी जिक्र यहां करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी जो है संगठन आता है सड़कों के ऊपर और अपनी मनमानी, सुन लीजिए, अरे सर मिक्स करना पड़ता है, सुन लीजिए, क्योंकि जब सवाल उठे, बात टीआरपी नहीं है सर। आप कौन सी राजनीति करने के लिए वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं? आप क्यों जाकर लोगों की दुकान, किसी बाहर के व्यक्ति ने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो उसके ऊपर धाराएं लगाई हैं, वो संगीन धारा लगी है, हमने कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। आप कौन होते हैं वहां जाकर दुकानों पर जाकर निवेदन करके भी आप दुकान बंद करवाने वाले कौन? की सड़कें हमारी अपनी हैं, उनमें हम प्रदर्शन कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है, ये लोकतंत्र से मिला है, हम समूह में प्रदर्शन कर सकते हैं। सर तो प्रदर्शन कीजिए ना, दुकानें बंद करवाने, उन दुकानों पे क्या करने गए आप? दुकानों पर क्या करने गए? किसी लाइसेंस शुदा दुकान के एक मालिक को पेश करिए, प्रस्तुत करिए, उसका बयान जिसके साथ मारपीट हुई, महावीर जी, मोब क्यों जा रही है? मोब क्या राजनीति करने जा रही है? कल साफ कहा है, वो मारपीट करने वाला व्यक्ति हिंदू संघर्ष समिति का कोई हिस्सा नहीं है। आज आप जो आप तर्क रख रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जिसको मीडिया उठाता रहता है, जिसका झंडा बुलंद करता है, आज आप उसको बंद कर रहे हैं। सर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है, प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात रखिए। मलिक साहब सुनिए, क्या गुंडागर्दी करना वही बात हो रही है। गुंडागर्दी करने वाले को प्रशासन ने आड़े हाथ लिया है, बंद करा है। प्रदर्शनकारी किसी की दुकान के बाहर जाकर क्या करने, नहीं करा, अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। सर आप ये बताइए, और कोई बात नहीं, हाँ या ना, अरेस्ट हुआ या नहीं? इस तरह के हालात बने क्यों, कब अरेस्ट हुआ या नहीं? सर जब मीडिया ने इस मामले को उठाया, उसके बाद अरेस्ट हुआ, इससे पहले आपकी सरकार, आपकी पुलिस सोई हुई थी। अरेस्ट हुआ या नहीं, ये बताइए। अगर सर मैं आ रहा हूं, सुनिए आरोप की बात सुनिए। मलिक साहब, जो अरेस्ट हुआ आपका, सुनिए, कब एक्शन लिया गया? जब मीडिया ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, उठाया, उसके बाद आपकी सोई हुई पुलिस। हमारी सरकार ने जो क्राइम होता है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, हमारे को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम हमेशा क्राइम के ऊपर एक्शन लेते हैं। हमें किसी को सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। सवाल ये है मैंने कल भी उजागर करा इस मामले में, जहां पे दिखा रहे थे, फुटेज दिखा रहे थे, वहां पे नए पर्दे लगे हुए थे, क्योंकि पर्दे लगा के काम करना मीट की दुकान में ये भी एक है कि आपको ढक के रखना है। एमसीजी ने वो काम नहीं किया। जिस तरह के तर्क ये निकल कर आते, नहीं एमसीजी नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है, तो जी हम करेंगे, तो ऐसे हाथ में तलवारें लेकर, बंदूक लेकर सड़कों पर निकल पड़ेंगे, किसी को भी गोली दाग देंगे? नहीं जी, मेरी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही। देखिए राजीव, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस तरह की बात उठाना और अपने सतर पर निर्णय लेना
ये सिवाय समाज को और जनता को खराब करने के अलावा और कोई तो बात नहीं हो सकती। इसके लिए प्रशासन को बनाया है, प्रशासन के ऊपर सरकार बैठी है, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का माहौल स्वयं क्यों क्रिएट करें हम लोग? एक आवाज हम आज एक संज्ञान ले लिया, लोगों को अंदर भी मैं कराया आपको ये और कह रहा हूं, वार्निंग भी दे दी है। ये बहुत बंद कड़क करना वार्निंग दे नहीं दी है। करना। मैं आपको ये मैं यही कह रहा हूं आपको कि यहां से एक भी शब्द हम बोल रहे हैं, किसी भी मजहब को नाम लेके, धर्म को नाम लेके, पूरे लाखों लोग सुन रहे हैं, इस तरह की बात हमारी अदालत में नहीं होनी चाहिए। यहां मामला सिर्फ ये हो रहा है कि जो उपद्रव हुआ या नहीं हुआ, अगर वो गलत हुआ, सरकार संज्ञान ले रही है, आगे लेगी। आपने स्टार्टिंग करी गुंडागर्दी से कि गुंडे, अब आप कह रहे हो कि तलवार और क्या बंदूकें। आप मुझे एक भी फुटेज दिखाइए, आपने जो वर्डिंग इस्तेमाल करी, एक भी फुटेज मुझे दिखा दीजिए किसी के हाथ में तलवार या फिर बंदूकें थी। सर सुनिएगा एक मिनट, ऋतुराज जी रुकिएगा, रुकिए महावीर जी, रुकिए। तो मस्जिद के नीचे अवैध दुकानें चलना, क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? आपको अधिकार किसने दिया? आप जाइए ना, कानून तोड़ रहे हैं आप भी कानून तोड़ रहे हैं, आप जाइए ना, बंद करवाइए। आप कोई भी आप कौन होते हो? कोई भी आदमी, जो भी इंसान कानून हाथ में उठाएगा वो गुंडागर्दी ही है, चाहे वो किसी भी समाज से। सीधे तौर पे सुनिए, खान साहब रुकिए, सुनिए महावीर जी, सीधे तौर पर यहां एक चीज, डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यह है, गुरुग्राम में मीट की जितनी भी अवैध शॉप्स हैं, वो हजारों की संख्या में हैं, वो किसी के भी संरक्षण में चलती हैं, तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। वो 4 अक्टूबर को जो हमने ज्ञापन दिया था, यदि प्रशासन उसमें संज्ञान ले लेता तो ये नौबत नहीं आती, हमको प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, अपनी बात कीजिए। एक सवाल उठा दिया कि जो प्रशासन किसी भी काम को करने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। सीधा सा सवाल। नहीं, पहले रवि जी, जो आपने आरोप लगाया है, मेरे को आप इसका कोई भी साक्ष्य दीजिए, और ना उस ऑफिसर को बाहर करवाया तो मैं छोड़ दूंगा बात। सर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बकायदा ये बात कही थी कि जो लाइसेंस दीजिए 129 को, इसके अलावा बाकी जो इलीगल उनको बंद कीजिए। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, अभी तक चल रही हैं। ऐसा नहीं होगा और ना ही होने देंगे। तो बंद क्यों नहीं हो रही है सर? आज भी मैं इस विषय के ऊपर बैठ रहा हूं, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोई भी जो कर रहा है इस तरीके से ऑफिसर, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप सीधे सड़कों पर जाएंगे, लोगों के साथ गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे। क्या उस सबके बीच जो कानून है, जो संविधान है, उसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है? और वो शायद नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल यहां यह उठता है कि जिला प्रशासन या पुलिस अपने स्तर पर इस तरह से कोई संगठन सड़कों पर जाए और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करे, ऐसा ना होने दे। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।